हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसी एकेडमी। सीसी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दिस इज वीडियो ऑफ करंट अफेयर और हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं टीजीटी कमीशन, साथ में जेबीटी कमीशन। अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना हो तो आप एकेडमी के नंबर 8544704254 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लिफ्टेड द बैन ऑन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स लाइक बुलॉक कार्ट रेस, डॉग रेस, हॉर्स रेस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घोड़ों की दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? सी ऑप्शन, पंजाब गवर्नमेंट। Second question is, recently Ladakh has declared which date as a Safai Movement Day from Indus River Conservation? हाल ही में लद्दाख ने सिंधु नदी संरक्षण के लिए किस तारीख को सफाई आंदोलन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त। Third question, according to the recent report of Reserve Bank of India (RBI), India's bank loan growth rate has come down to how much in June 2025? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 में भारत की बैंक ऋण वृद्धि दर घटकर कितनी हो गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 10.2%। Fourth question is, currently India is which largest ऑयल importing country in the world? वर्तमान में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। Fifth question, recently the outlay of Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has been increased by the cabinet to how many crore rupees? हाल ही में कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना परिव्यय को बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 6520 करोड़। Sixth question, which of the following ministries has announced the 71st National Film Award on August 1st, 2025? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 1 अगस्त 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। Seventh question, recently ISRO's senior scientist Raja Rajan has been appointed as the new director of which institution? हाल ही में इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक ए राजराजन को किस संस्था का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। Eighth question, where have the remains of the 4500 years old Harappan civilization been found recently? हाल ही में कहा 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। Ninth question, which of the following country will host the AI Impact Summit in February 2026? निम्नलिखित में से कौन सा देश फरवरी 2026 में AI Impact Summit की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, इंडिया। 10th question, Justice Aparesh Kumar Singh has been sworn in as the Chief Justice of which High Court? न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना हाई कोर्ट। 11th question, every year International Friendship Day is celebrated on the first day of August, यानी प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस अगस्त माह के प्रथम किस दिन को मनाया जाता है? तो पहले इतवार को यानी पहले संडे को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, अगस्त के पहले संडे को। 12th question is, in which country the recent earthquake has caused the Kilimanjaro वोल्केनो टू इरप्ट? हाल ही में किस देश में आए भूकंप के कारण क्लियोचो चेक्सुओए ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है? तो इसका सही ऑप्शन है रशिया, ए ऑप्शन करेक्ट है। 13th question, which actor along the Shah Rukh Khan has received the
Best Actor Award in the recently announced 71st National Film Awards. हाल ही में घोषित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में शाहरुख खान के साथ किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विक्रांत मसी। 14th question is who among the following has assumed the charge of Controller General of Defense Accounts on 1st August 2025? निम्नलिखित में से किसने 1 अगस्त 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, मिस्टर एम राजेश्वर राव। 15th question recently which company has introduced a freedom plan to provide free 4G services for 1 month on the occasion of Independence Day? हाल ही में किस कंपनी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1 महीने के लिए मुफ्त 4G सेवाएं देने के लिए फ्रीडम प्लान प्रस्तुत किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, BSNL। 16th question Sarojini Naidu was elected for the first Indian woman president of Indian National Congress in in which place? सरोजनी नायडू किस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था ये था कानपुर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17th question which body of government of India is responsible for implementing laws and policies? भारत सरकार का कौन सा निकाय कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एग्जीक्यूटिव। 18th question is which of the following crops is associated with the Rabi season in North India? निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रवि मौसम से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बारले। राइस, ज्वार और मेज ये जो है खरीफ फसलें हैं, बारले रबी फसल है। 19th question is in which of the following state is the Dandeli forest located, which is globally recognized biodiversity hotspot? निम्नलिखित में से किस राज्य में दंदेली वन स्थित है जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। 20th and last question fire on Ganges a life among the dead in Banaras is book by whom among the following? फायर ऑन द गैंजेस लाइफ अमंग द डेड इन बनारस निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? तो इनका नाम है राधिका अयंगर। ये ऑप्शन करेक्ट है। तो थैंक यू सो मच। हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको ये सीरीज का अच्छी लग रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।